Unit number 2, Transport in Humans and Plants. We have learned in the previous chapter that our body needs food and oxygen to produce the energy. तो कह रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को, और मैंने लास्ट लेक्चर में बात बताई भी थी कि फ़ूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से जो है हम अपना जो भी काम है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। वो कह रहे हैं कि इस एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारी बॉडी में वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। हाउ डू मटीरियल्स मूव इन द बॉडी, यही इस चैप्टर में वो हमें बताएंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स में, कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, जिस तरह ऑक्सीजन वगैरह है, वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है। तो ये जो है बेसिक इस चैप्टर का कंसेप्ट है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना ही है कि किस तरह से जो मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी के अंदर। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। हम बता रहे हैं कि जितना भी हमारी बॉडी को फूड सप्लाई हो रहा है, वाटर हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है, इन सारी चीज़ों की सप्लाई होना और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसका रिमूवल जो है वो कहला रहा है ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व दिस पर्पज़। वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से जो है मूवमेंट हो रही है मटेरियल्स की हमारी बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड द ब्लड। हमें पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें हैं, हार्ट है, ब्लड वेजल्स हैं और ब्लड है। आवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। वो कह रहे हैं हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है। इट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेजल्स। वो हार्ट जो है जब पंप करेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेजल्स के अंदर। सबसे पहला अब जो पार्ट है वो है हार्ट, तो उसी को डिस्कस करेंगे, सबसे मेन पार्ट है ये। आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। वो कह रहे हैं हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब वो मसल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और उसका जो साइज़ है वो हमारी फिस्ट के बराबर है, हमारी मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का साइज़ है। दी हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट। वो कह रहे हैं हमारा जो हार्ट है हमारी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। इट पम्प्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अब ये मेन काम बता रहे हैं हार्ट का कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट ने क्या करना है, जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ हम जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ हम उसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं, या हम उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हार्ट का काम ये है कि ये उस जो ब्लड है उसको कहाँ पर पहुँचा दे, हमारे लंग्स तक, ताकि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। और दूसरा इसका क्या काम है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कहाँ तक पहुँचाए, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक। ये काम है हमारे हार्ट का। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। अब वो हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। वो कह रहे हैं कि 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड द एट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। वो कह रहे हैं जो 2 अपर चैम्बर्स हैं हमारी बॉडी के, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपर चैम्बर्स, मतलब जो 2 ऊपर वाले पार्ट्स हैं हमारे हार्ट के उसको हम कहेंगे एट्रिया, और जो 2 लोअर पार्ट्स हैं, जो चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के जिसके अंदर ब्लड फिल होता है और फिर बॉडी के अंदर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स कहेंगे। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द एट्रिया। वो कह रहे हैं जो वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट के हैं वो एट्रिया से बड़े हैं। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि एट्रिया क्या क्या हैं और वेंट्रिकल्स क्या क्या हैं। ये जो 2 आपको अपर पोर्शंस नज़र आ रहे हैं जिनको डायग्राम में लेबल भी किया हुआ है, एक को किया हुआ है राइट एट्रियम के नाम से लेबल, दूसरे को किया हुआ है लेफ़्ट एट्रियम के नाम से लेबल। ये जो 2 पार्ट्स हैं ये क्या हैं, एट्रिया है, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है। और ये जो 2 चैम्बर्स नीचे हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, वेंट्रिकल्स हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हार्ट के निचले पोर्शन में।
अब अगली बात उन्होंने की थी कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो बड़े हैं हमारे एट्रिया से। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं ये इनका साइज़ क्या है, ज़्यादा है इन एट्रिया से। ठीक है, बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, सो द वेंट्रिकल्स, वो कह रहे हैं कि हमारे जो एट्रिया हैं वो भी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसी तरह हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, और वो कह रहे हैं जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे डायग्राम में लेबल भी किया हुआ है कि वॉल्व्स प्रेजेंट है। इन वॉल्व्स का काम क्या होता है, इन वॉल्व्स का काम यह है कि जब एट्रियम जो है वो पंप करे, जो हार्ट पंप करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है तो वॉल्व्स का काम ये होगा कि ये उस ब्लड को प्रिवेंट करेंगे दोबारा एट्रिया में जाने से। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनों पार्ट्स जो हैं हार्ट के, राइट और लेफ्ट, दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट है वॉल्व्स। ठीक है, द वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि ये वॉल्व्स हेल्प करेंगे कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो। मतलब क्या है कि जब वेंट्रिकल्स में चला गया है तो उसके बाद दोबारा से ये ब्लड एट्रिया में ना जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। वो कह रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वो क्या होगी, वो एंटर होगी बॉडी से। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहाँ से एंटर हो गई, हमारे हार्ट में राइट एट्रियम से, यहाँ से एंटर होगा, राइट एट्रियम से एंटर होगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट। और वो क्या कह रहे हैं कि और वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि लंग्स से आ रहा है, वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। The right ventricle pushes the blood to the lungs and the left ventricle pushes the blood to the body। अब वो कह रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, क्योंकि हमें पता है, अभी उन्होंने हमें बताया है कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो बॉडी से आ रहा है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल करना है। इसलिए जैसे ही ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। अब हम अगली साइड पर आते हैं जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ़्ट साइड में उन्होंने बताया कि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है लंग्स से आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है। अब जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो वो लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया। अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, वो ब्लड हमारी बॉडी को चाहिए ताकि वो जो ऑक्सीजन है हमारे जो सेल्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उन तक ऑक्सीजन चली जाए। इसलिए अब जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, हमारी बॉडी तक।